ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है और मैं शोबा अमराज़ निस्वां और ज़च्चा बच्चा को डील करती हूँ, यानी मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं ख़वातीन के तमाम मसाइल को डील करती हूँ जो कि ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के साथ रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप, पेचीदगियाँ जो प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, जैसे खून की कमी, फ़िशार खून का ज़्यादा हो जाना यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का होना, मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्लेसेंटा एक्रेटा, मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा जिसमें आवल वर्म के साथ जाके चिपक जाती है, वगैरह वगैरह। ख़वातीन के मसाइल जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मीनोपॉज, फाइब्रॉयड यूट्रस यानी यूट्रस के अंदर रसौली, ओवरी की रसौली, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स का कैंसर और ख़ासकर इनकी स्क्रीनिंग, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी रिलेटेड टू गायनी एज वेल एज कॉस्मेटिक सर्जरी और बच्चियों के मसाइल जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या आयाम का देर से आना। आज जिस टॉपिक में मैंने बात करनी है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसकी शरह दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। शाम को मैं अपने क्लिनिक पे मिनिमम भी 2 से 3 मरीज़ डेली इस प्रॉब्लम के साथ देख रही हूँ और आई ओपनर बात ये है कि आजकल यंग बच्चियाँ ज़्यादातर इस प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं। जब भी एक ऐसी बच्ची जो यंग होती है और मेरे क्लिनिक में एंटर होती है और उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है तो मुझे देखते ही पता चल जाता है कि शी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, आज हम इसके लिए इस पे बात करेंगे। इसकी शरह वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो अबाउट 10% है, लेकिन अगर हम साउथ एशियन पॉपुलेशन जिसमें कि हम भी आते हैं उसकी बात करें तो ये अबाउट 25% है और कुछ रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ये 30 to 35% है। इसके अलावा मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मेरी अपनी रिसर्च ने ये देखा है कि इट इज़ नॉट ओनली 30%, ये 50 से 60% ख़वातीन में ये प्रॉब्लम मौजूद है। आम ज़बान में इसको कहा जाता है कि ओवरीज़ के अंदर छोटी छोटी पानी की रसौलियाँ बन गई हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए एविडेंस ने एक क्राइटेरिया दिया है जिसके 3 पॉइंट्स हैं। अगर उन 3 पॉइंट्स में से 2 भी पूरे हो जाएं तो हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पहला पॉइंट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, दूसरा हिर्सुटिज्म यानी चेहरे पे मर्दाना नुमा के बाल आ जाना या छाती पे आ जाना, ऑयली स्किन हो जाना, एक्नी हो जाना, तीसरे नंबर पे अल्ट्रासाउंड जिस पे कि अगर हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिल जाए यानी कि छोटी छोटी पानी की रसौलियाँ ओवरी के अंदर मिल जाए। अगर 2 क्राइटेरियाज भी पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। क्या होता है इसके अंदर? इसको जानने के लिए जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल खातून के साइकिल में क्या होता है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं है। नॉर्मल खातून में या इस बीमारी के बगैर जिसको जो खातून है उसमें हर महीने कुछ मखसूस हार्मोन्स मखसूस शरह में बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। दिमाग के अंदर एक हदूद होता है पिट्यूटरी, वहाँ से FSH LH आता है, ओवरीज यानी अंडेदानियों पे लगते हैं, वहाँ से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, फिर वो यूट्रस पे जाके लगता है और एक मखसूस टाइम पे माहवारी आती है हर मंथ। इन जब हार्मोन्स की शरह में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हार्मोन FSH LH और उसके अलावा जिनका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया, मर्दाना हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन, इनकी शरह ऊपर नीचे हो जाती है। FSH कम हो जाता है, बाकी तीनों हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं। होते क्यों हैं? एग्जैक्ट कॉज आज तक अभी तक रिसर्च प्रूव नहीं कर सकी, लेकिन कहा जाता है कि इनहेरिटेंस का भी रोल है इसके अंदर और हमारी डाइट का बहुत रोल है। जब हमें बचपन से आदत होती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने की, किसी भी सूरत में हो सकती हैं। आजकल हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करती हैं, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करती हैं और ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। ज़्यादा ग्लूकोज को काउंटरएक्ट करने के लिए लबलबा इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वही काम इंसुलिन जो पहले कम लेवल पे कर रही होती है
उसको ज़्यादा इंसुलिन पे करना शुरू कर देती है, ज़्यादा लेवल पे करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये तमाम हार्मोनल साइकिल जो मैंने आपको बताया है उसको डिस्टर्ब करती है और अल्टीमेटली पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है। वो क्या होता है, कुछ ख़वातीन के अयाम 15-15 दिन ऊपर हो जाते हैं, कुछ ख़वातीन में 2-2, 3-3 महीने नहीं आते, कुछ में थ्रू आउट द मंथ हल्की हल्की स्पॉटिंग रहती है, कुछ ख़वातीन को बग़ैर दवाई के अयाम आते ही नहीं हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो इसके साथ है वो होती है मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने से, जिस पे चेहरे पे और छाती पे गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, एक्नी हो जाती है और बीइंग फीमेल्स ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम नेचुरली वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर ब्यूटी। थर्ड थिंग इसमें जो है वो है इनफर्टिलिटी, जिसकी शरह अगेन बहुत परेशान कुन हद तक आजकल बढ़ती जा रही है, यानी हमल का ना होना। जब ये जो छोटे छोटे ओवरीज़ के अंदर पानी की रसौलियाँ बनी हुई होती हैं, बेसिकली ये पानी की रसौलियाँ नहीं है, ये वो अंडे हैं जो हार्मोन्स की कमी की वजह से प्रॉपर साइज़ को नहीं पहुंच पाते और फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ये खाली यहाँ तक नहीं रहता, ये लेटर इन लाइफ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को अफेक्ट कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो आगे जाके शुगर कर सकती है ख़वातीन में, ब्लड प्रेशर का मसला कर सकती है, दिल का अर्जा भी कर सकती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, इनका इलाज मौजूद है। सबसे पहली बात लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपको ये मसला है तो घबराने की बात नहीं है, आज भी शुरू हो जाए। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, 30 से 35 मिनट वॉक डेली एटलीस्ट फॉर 5 डेज़ अ वीक करें। खुराक में से जंक फूड, रिफाइंड कार्ब्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स निकाल दीजिए। घर की सादा ग़िज़ा लीजिए, चीनी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, मैदे की बनी हुई अशिया छोड़ दीजिए। आपको 70 to 80% चांस है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, आपका हिर्सुटिज़म, आपका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम खुद ही हल हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, हमें ख़वातीन को, हमें खुद भी और हमें अपनी बच्चियों के लिए भी ये करना चाहिए कि बचपन से ही उन्हें इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि वो गैजेट यूज़ करने की बजाय काउच पर बैठ के आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, ताकि उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी ना रहे। और वो जो आजकल हम एक है बहुत ज़्यादा, वो पहले एक होता था सिंपल फूड का जो कॉन्सेप्ट था उसको वापस ले आए, ऑर्गेनिक फूड के कॉन्सेप्ट को वापस ले आए और प्रोसेस फूड के कॉन्सेप्ट को निकाल दें, तो ये बीमारी इंशाल्लाह कम हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम इसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को जो हम डील करते हैं तो उसके लिए अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात तो हमने कर ही ली, लेकिन कुछ दवाइयाँ भी हैं, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको कि आम ज़बान में चाबी वाली गोली कहा जाता है। इससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ठीक हो जाती है। अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की तो उसके लिए अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शर्त है। सेकंड नंबर पे फिर एंटी एस्ट्रोजेंस, क्लोमिफेन सिट्रेट या लेज़रा आ जाते हैं। हिर्सुटिज़म की अगर हम बात करें, एक्ने की, ऑयली स्किन की, तो उसके लिए भी अगेन नंबर 1 इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देन कम अदर मेडिकेशंस जैसे कि एंटी एंड्रोजन्स आ जाते हैं, और एक दवाई जो कि हर पीसीओएस के मरीज़ में दी जाती है और अक्सर सब ने उसका नाम सुना होगा, ग्लूकोफेज यानी मेटफॉर्मिन। इसका बहुत रोल है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। एक बात याद रखिएगा, अक्सर पेशेंट मुझे आके कहते हैं कि ये तो शुगर की दवाई है। जी बिल्कुल, ये शुगर की दवाई है, शुगर के मरीज़ों में दी जाती है, लेकिन इसका काम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होता है और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। हिर्सुटिज़म के लिए दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो हो गया, लेकिन ये तो करेगा आगे आने वाले बालों की रोकथाम। जो बाल मौजूद हैं उनके लिए हमें कॉस्मेटिक चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, और अगर उनकी परमानेंट इलाज चाहते हैं तो लेज़र, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके लेज़र कराया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पहला इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तीसरा इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फोर्थ नंबर पर जाके मेडिकेशंस का रोल आता है। आज के इस मौजू का मैं टेक होम मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, डाइट को हेल्दी कीजिए, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इंशाल्लाह ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहेंगे तो आप मुझे न्यू इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मिल सकते हैं या खैरुनिसा में मिल सकते हैं,
नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ओला डॉग के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं मंडे से लेके सैटरडे तक अपना क्लिनिक करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।